माँ जी, आप लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं अपने मायके से दूर हूँ। अरे बहू रानी, ये अब से तुम्हारा भी घर है। तुम भी तो इसी परिवार का हिस्सा हो। अचानक अंजलि को जमाई आती है। अरे लगता है बहू को नींद आ रही है। जाओ बहू, तुम आराम कर लो। जी नहीं, मैं तो बस कोई बात नहीं बहू। वैसे भी अभी तो रात के खाने में वक्त है, जाकर आराम कर लो। खाना? पर माँ जी, रात के 10 बज चुके हैं। अरे अंजलि, अपना परिवार है ना, सबसे हैप्पी परिवार है। अरे अंजलि, तुम नहीं जानती, हमारे घर में रात को 2 बजे खाना खाया जाता है। तब तक हम सब मिलकर बातें करते हैं, टीवी देखते हैं, मनोरंजन करते हैं, खेलते हैं। और इसलिए हम सब हैप्पी है। खाना तो रात को 2 बजे खाते हैं, सोने से पहले। रात 2 बजे? मुझे तो 10 बजे सोने की आदत है। ये सब क्या है? रात के 1:30 बजे अंजलि रसोई घर में सब्जियां काट रही थी। नींद और थकान से उसका चेहरा पूरी तरह से उतर गया था। मायके में तो इस समय सब आधी नींद में होंगे। यहाँ तो अभी भी पूरा खाना तक नहीं बना। ये आलू दाल और रोटी अभी बेलनी अभी बाकी है। उसने एक बड़ी जमाई ली। नींद से उसके हाथ कांपे। तवे से उठती गर्म भाप ने उसके चेहरे को लाल कर दिया। हे भगवान, शादी का पहला हफ्ता ही इतना मुश्किल है। क्या होगा मेरा? सास किचन में आती है। अंजलि, सब्जी में घी थोड़ा और डालना। तुम्हारे ससुर को घी कम पसंद नहीं। जी माँ जी। और हाँ, रोटियां गोल बनाना। मेरे बेटे को गोल रोटी पसंद है। जी। जी माँ जी। सांस चली जाती है। अंजलि थककर नीचे जमीन पर बैठ जाती है। आंसू उसकी आंखों में झलकते हैं। नींद आंखों से उड़ गई है। पैरों में दर्द हो रहा है और खाना बनाने का ये रिवाज, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही होगी? रात के 2 बज रहे। डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार बैठा है। अंजलि बार बार रसोई से खाना लाकर परोस रही है। अरे बहू, ये दाल दिखने में तो बहुत बढ़िया दिखती है, होटल से भी बेहतर। मगर इसमें नमक थोड़ा कम लगता है, फीकी बनी है। इसमें जरा और नमक डाल दो तो खाने का मजा आ जाएगा। अरे वाह, ये पराठे कितने अच्छे बने हैं। मुझे और पराठे दे दो। मुझे रायता लाकर दे बहू। अंजलि बार बार उठकर सबके लिए रसोई से खाना लाती है। अंजलि, जल्दी जल्दी करो, खाना ठंडा हो रहा है।
रात के 3 बज रहे। रसोई में अंजलि बर्तन धो रही है। घर के बाकी लोग खाना खाते ही सो जाते, मगर अंजलि की नींद हर रोज अधूरी रह जाती। उसकी रातें अब अंतहीन कामों से भरी थी। ऐसे ही दिन बीतते हैं। मेरा पेट। बेटा, पता नहीं क्यों आजकल पेट में बहुत गैस रहता है और बीच बीच में दर्द भी होता रहता है। पहले तो मैं बहुत हट्टा कट्टा था, अब पेट में गड़बड़ी हो रही है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ पापा, मुझे भी वैसी ही शिकायत कुछ हो गई है। मुझे भी दिन भर ऐसा अजब सा लगता है। मेरा काम पर ध्यान ही नहीं लगता और काम अच्छा होता भी नहीं है। ऑफिस के काम में तो बहुत गड़बड़ हो रही है। मुझे पता ही नहीं चल रहा ऐसा क्यों हो रहा है। शायद मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। और मैं तो क्या बताऊं, सुबह उठने का मन ही नहीं करता और पेट में भी भारीपन लगता है। माँ जी, शायद ये देर रात खाने की वजह से हो रहा है। हमारा पाचन तंत्र रात को इतना काम नहीं कर पाता। अरे नहीं बहू, ये तो बस आजकल की भाग दौड़ है। तो एक काम कर, किसी अच्छे डॉक्टर को बुला ला। 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा, देख लेना। सबकी सेहत खराब हो रही है और मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अंजलि परेशान होकर अपना फोन निकालती है और उसकी दोस्त प्रिया को कॉल करती है, जो डॉक्टर है। हाय हाय, क्या बात है, अपनी दोस्त को भूल ही गई। अरे नहीं रे, ऐसी बात नहीं है। सुनना, एक काम था। क्या हुआ, बोलना, क्या बात है। प्रिया, मैं बहुत परेशान हूँ। सब देर रात 2 बजे खाना खाते हैं। किसी को गैस है तो किसी को कब्ज। ये क्या करूँ। अंजलि प्रिया को सब बात बता देती है। ये तो बहुत गंभीर समस्या है, पर तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं कल सुबह ही तेरे घर आ रही हूँ सबका चेकअप करने। और अगले ही दिन डॉक्टर प्रिया अंजलि के घर पहुंचती है। परिवार के सभी सदस्य हॉल में बैठे हैं। प्रिया एक एक करके सबका चेकअप करती है। ठीक है, मैंने आप सबकी जांच कर ली है। डॉक्टर साहिबा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। देखिए, मैं आप सबको डराना नहीं चाहती, लेकिन कुछ रिपोर्टों में थोड़ी गड़बड़ दिख रही है। आप सबकी पाचन शक्ति बहुत ही कमज़ोर हो गई है, इसलिए ये सब दिक्कतें आ रही है। अगर इसे अभी सुधारा नहीं गया तो फिर गंभीर समस्या हो सकती है, और ये सब आपके देर रात खाने की वजह से हो रहा है। क्या, सच में? हाँ, इस तरह देर रात खाने से शरीर को सही से आराम नहीं मिल पाता। मेरा सुझाव है कि आप लोग आज से ही रात 9 बजे तक अपना खाना खा लें। अरे डॉक्टर साहिबा, हमें तो रात को 2 बजे तक बातें करने की और एंजॉय करने की आदत है। कुछ दूसरा उपाय होगा तो बताइए ना। क्या कोई दूसरा इलाज है या नहीं है? नहीं, ये आदत जब तक नहीं बदलेगी, कोई दवा काम नहीं करेगी।
अगर बात यहाँ हमारे सेहत की ही है डॉक्टर साहिबा, तो हमारी आदत बदलनी ही पड़ेगी। आज से 9 बजे से पहले हम खाना खाएंगे। देखते हैं तबीयत कैसे ठीक नहीं होती। एक हफ्ते बाद रात के 9 बजे है। पूरा परिवार हंसी खुशी एक साथ खाना खा रहा है। सच में डॉक्टर प्रिया ने सही कहा था। 9 बजे खाना खाकर बहुत अच्छा लगता है। रात को नींद भी अच्छी आ रही है। अरे वाह, आजकल तो मैं बिल्कुल खुश रहता हूँ और मुझे गैस की, पेट की कोई शिकायत नहीं हो रही है। अब तो सुबह उठने का मन भी करता है, दिन भर फ्रेश लगता है और काम आनंद से करता हूँ। बहुत अच्छा। मैं सांस लेता हूँ, तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। अंजलि, तुम बहुत तरोताजा लग रही हो और पहले से भी सुंदर दिख रही हो। अंजलि मन ही मन प्रिया को धन्यवाद देती है।